पश्चिम बंगाल के जिला हावड़ा में राष्ट्रीय कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जीवन पर आधारित एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। आपको बता दें कि 21 फरवरी की शाम पश्चिम बंगाल के जिला हावड़ा टिकियापाड़ा में अदारा महफिल खुशरंग एवं जनवादी लेखक संघ हावड़ा की ओर से राष्ट्रीय कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन शैली पर आधारित एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। जनाब इस्माइल परवाज की अध्यक्षता में चल रहे इस सेमिनार में बांग्ला, हिंदी और उर्दू के साहित्यकारों ने भाग लिया और अपने लेख के द्वारा राष्ट्रीय कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी शख्सियत को हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बताया। इस प्रोग्राम का संचालन ताहिर बैग दहलवी ने की और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में मोहम्मद अफजल खान की भूमिका सराहनीय रही। শিশু কিশোর আজি শতপুষ্পের সমাহারে ভরা অর্ঘ দিলা মানি রইছে জুড়িয়া বসিয়া সকল হৃদে রাঙা সিংহাসন খানি আজি বৈশাখের দিব্যরে বাজিয়া। सबसे बड़ी बात है कि मौजूदा दौर में इस तरह के राष्ट्रीय सेमिनार की बहुत ही ज़रूरत है। राष्ट्रीय संगोष्ठी से हमारे जनमानस में एक बदलाव आता है। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत बड़े शख्सियत हैं हमारे बीच में। उन्होंने साहित्य के माध्यम से इस समाज को समृद्ध किया है। उन्होंने पूरी दुनिया में मानवता का संदेश दिया है। सचमुच में यदि माना जाए तो इंसान और इंसानियत को बचाना ही उनका सबसे बड़ा धर्म है, जो खुद को रचनाकार कहते हैं। यदि कोई रचनाकार है और वो लिख रहा है तो उस व्यक्ति को, उस रचनाकार को रविंद्रनाथ टैगोर से सीखना चाहिए। आज के इस दौर में जिस तरह की वातावरण है, इस तरह के वातावरण में कहीं ना कहीं ऐसे लेखक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जो हिंदू मुस्लिम एकता को के छवि को दर्शाते हैं। आपने बिल्कुल कहा सही, और वो ये है कि आज रचना स्तर पर यह देखा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम के बीच एक नफ़रत पैदा की जा रही है, एक जहरीला माहौल पैदा किया जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि भारत की धरती पर जहरीला माहौल ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। हालांकि इतिहास के पन्नों में जब हम जाते हैं और उसकी पड़ताल करते हैं तो देखा जाता है कि जहरीला माहौल के कारण महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति की भी जान चली जाती है। तो हम आने वाली पीढ़ी से यही आह्वान करते हैं कि सावधान रहने की ज़रूरत है। इस शत्रु को, नफ़रत फैलाने वाले शत्रु को साधारण नहीं समझना चाहिए। हाँ, ये भी है कि इनको ज़्यादा बड़ा करके भी नहीं देखना चाहिए। इनका मुकाबला करना होगा और इन्हें शांति और अमन चैन के माध्यम से इनको जीतना होगा, क्योंकि हम जब किसी को हृदय से जीतेंगे तभी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की एकता मजबूत होगी। यदि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की एकता मजबूत होती है तो हम पूरे विश्व में मानवता का संदेश ठीक उसी तरह से देंगे जिस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर के हवाले से बच्चों पर ये नेशनल सेमिनार रिबिका विलियर्स इंस्टीट्यूट कल्पना चावला ऑडिटोरियम में हुआ। इसके लिए मैं सबों हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे नोबेल प्राइज़ याफ्ता रविंद्रनाथ टैगोर पर बच्चों के हवाले से बहुत सारे कलमकारों ने अपने तौर पर मकाला पेश किया और रविंद्रनाथ टैगोर की हालात ज़िंदगी में गोल्पों सल्पों कहानियाँ, अफसाने, ड्रामे, कविताएँ को अपने बच्चों के मैंने मज़ामीन में पेश किया। इसके लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, ख़ासतौर से अपने दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि जो हमारे साथ दिए, जो सुल्तानुल हयात, अयूब खान, कैसर अशरफी, कबीर खान और नदीम खान, जो भी हमारे साथी हैं हमारे, उनका शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर से कौमी एकजहती के लिए ये प्रोग्राम हम लोग हमेशा करते रहेंगे और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला रविंद्रनाथ टैगोर ने काजी नजरुल इस्लाम के हवाले से ये प्रोग्राम करेंगे। शुक्रिया। रविंद्रनाथ टैगोर के लिए जो आलोचना হচ্ছে কি বলবেন আজকে কেন দরকার পড়ে? রবীন্দ্রনাথকে আমাদের জীবনে সবসময় দরকার, আরও দরকার এই জন্যে আজকের যে পরিস্থিতি
এই পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না যদি আমরা রবীন্দ্রনাথের কথা শুনতাম, আরও একজন নজরুলের কথা শুনতাম। ভারত ভাগ হতো না, বাংলাদেশ সৃষ্টি হতো না, আমরা আজকে সব ধর্মের মানুষ একসঙ্গে মিলে ভারতবর্ষেই বাস করতাম, ইন্ডিয়াতেই বাস করতাম। আজকের এই যে বিশাল ব্যাপারটা তৈরি হয়েছে, এটা আমরা রবীন্দ্রনাথকে পড়িনি, বুঝিনি, জানিনি, গুরুত্ব দিইনি, তার জন্যই হয়েছে। কিন্তু আজকের মানুষ সেটা বুঝছে, ইয়ং শিশু সবাই সেটা বুঝছে এবং আলোচনার মধ্যে আসছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে সবাই একসঙ্গে না থাকলে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা না শুনলে আমরা হয়তো বেশি দিন বাঁচতে পারবো না। जनवादी लेखक संघ पूरे भारत के अंदर में बहुत बड़ा संगठन है और लगभग 100 साल पुराना ये संगठन है जनवादी लेखक संघ। और ये सालों भर साहित्य और कल्चर के ऊपर में, ये कल्चरल मूवमेंट के ऊपर में ये प्रोग्राम करता रहता है, जनवाद पर अपनी बात रखता रहता है। और आज विषय है जनवादी लेखक संघ और उसके साथ अंजुमन, उसके अलावा जो है महफिल खुशरंग, अदारा महफिल खुशरंग, अफजल खान जिसके रूह रवां है। तो ये मुश्तरका तौर पर आज यहाँ हम लोग रविंद्रनाथ ठाकुर के ऊपर में बच्चों के लिए रविंद्रनाथ या रविंद्रनाथ बच्चों के लिए के उन्वान से आज हम लोगों ने सेमिनार का आयोजन किया है। जो ये ट्राइलिंगुअल है, बंगला और हिंदी और उर्दू तीनों भाषा के जो कलमकार हैं, लिखने वाले हैं, राइटर हैं, ये सब जमा हुए हैं, बच्चे भी जमा हुए हैं। और आज हम लोगों ने रविंद्रनाथ को याद किया है। रविंद्रनाथ ने जो लिखा अपने जीवन में, अपने कलम से जो लिखा, रविंद्रनाथ ने हमें सम्मान दिया और रविंद्रनाथ के जरिए हम सम्मान पाते हैं। रविंद्रनाथ जो है वो हमारे लिए फ़ख्र हैं। रविंद्रनाथ जो है हमारे लिए ऊर्जा है, रोशनी है। रविंद्रनाथ जो है वो सांप्रदायिकता के खिलाफ एक बहुत बड़ी आवाज़ हैं। और जो लोग बांटने की राजनीति करते हैं या जो लोग तकसीम की सियासत कर रहे हैं, उनके लिए रविंद्रनाथ एक ऐसे पहाड़ की तरह हैं जो फ़िरका परस्ती जहर के बीच में आके खड़े हो जाते हैं। इसलिए इस मौसम में भी जबकि गर्म हवाएं चल रही हैं, रविंद्रनाथ की जो शायरी है वो ठंडा पन का एहसास दिलाती है हम लोगों को और जोड़ने का काम कर रही है। आज